खबर सामने आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। हमें जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है कि 2 से 3 दिन के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार हो। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल राज्यपाल रामेन डेका का दौरा रद्द हुआ है और उनके दौरे के रद्द होने से सुगबुगाहट तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं नितिन नवीन, कल ही छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 31 दिसंबर को आचार संहिता लगने की संभावना भी जताई जा रही है और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस बड़ी और अहम खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड डॉक्टर अवधेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, ये अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि राज्यपाल का दौरा निरस्त हुआ है। कल छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। 31 को आचार संहिता लगने की संभावना है। जी अवधेश जी। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, आपने सही कहा। देखिए, 2-3 ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिसको लेकर ये चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई। पहला समीकरण ये है कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, वहां पे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करके चर्चा करते हैं और इस बात का जिक्र किया जाता है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा। कुछ जानकारी ये भी निकल के आती है कि कुछ नाम को सौंपते हैं, लेकिन उन नामों को लेके और भी मंथन करने की बात कही जाती है। उन तमाम चीजों के बीच अब बड़ी खबर ये निकल के आई कि कल राज्यपाल का बस्तर दौरा होना था, लेकिन अचानक ही इस दौरे को रद्द कर दिया गया। एक सूचना आई कि राज्यपाल कल बस्तर नहीं जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये कि नितिन नवीन जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी है, वो शनिवार को रायपुर आने वाले थे, लेकिन कल सवेरे वो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का धमतरी दौरा है और ऐसे में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में संभवतः 31 तारीख जो है, 31 दिसंबर को आचार संहिता की घोषणा की जाएगी, क्योंकि जो चुनाव की तैयारियों में बेहद तेजी देखने को मिली पिछले एक सप्ताह में, वो इशारा इस ओर कर रहे हैं कि चुनाव के जो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट। बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल में जल्दी से जल्द एक बड़ा फेरबदल होगा। 2 से 3 जो विधायक है उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन अवधेश जी, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कौन से वो नाम है जिस पर अभी चर्चा खूब चल रही है, सुगबुगाहट तेज है। जी बिल्कुल विवेक जी, देखिए जरूर तो नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आ गया है। 2 दिवसीय जयपुर दौरे से लौटे हैं और जैसे ही वो रायपुर पहुंचे उनसे सवाल पूछा गया मंत्रिमंडल विस्तार को लेके, तो उन्होंने 2 टूक कहा कि अब वो तो होगा ही, करना ही है, थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। मतलब दोनों लाइन की बात कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और अब ये होगा, करना ही पड़ेगा। ये दोनों लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नामों की बात कर ली जाए विवेक जी, तो रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग के नेताओं की लगातार चर्चा चल रही है कि इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बात अगर रायपुर संभाग की कर ली जाए तो राजेश मूणत 15 साल तक मंत्री रहे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, संगठन के कई पदों पर रहे, फिर से वो चुनाव जीत के विधानसभा तक पहुंचे हैं, बड़े तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। और उन्हीं के समकक्ष अजय चंद्राकर जो और बीजेपी के बड़े विद्वान नेता माने जाते हैं, मंत्री रह चुके हैं। ये 2 नामों पे लगातार चर्चा चल रही है अनुभव के आधार पे। अगर बात नए की कर ली जाए तो पुरंदर मिश्रा का नाम चर्चा में शामिल है, जो पहली बार विधायक बने रायपुर उत्तर से। उनके नामों की भी संभावनाएं टटोली जा रही है। बात अगर दुर्ग संभाग की कर ली जाए तो वहां से भी ओबीसी वर्ग से गजेंद्र यादव का नाम चल रहा है। बड़े आरएसएस के बड़े नेता है, बड़े नेता के वो पुत्र हैं, तो ऐसे में उनका नाम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। और वही सामान्य वर्ग से अगर बात कर ली जाए तो भावना वोरा का नाम भी, जो पंडरिया से विधायक चुन के आई है, उनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। अब बिलासपुर संभाग की अगर बात कर ली जाए तो वहां पे अमर अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक के नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक मंत्री रहे, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके नाम की भी चर्चा लगातार चल रही है। तो वही बस्तर को भी दरकिनार नहीं करना होगा विवेक जी, क्योंकि हमेशा से कहा गया कि सत्ता की चाबी बस्तर से होती है। तो ऐसे में बस्तर से चूंकि एक ही मंत्री है, वहां पे 12 विधानसभा की सीट है, प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा चल रही है कि किरण देव को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और उनके साथ साथ विक्रम उसेंडी है, लता उसेंडी है, इनके भी नामों की लगातार चर्चा हो रही है। तो यही 3-4 जो नाम है घूम फिर के इन्हें ही जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा विवेक जी, इन्हीं को जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही
जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि रमन सरकार में मंत्री रहे उन वरिष्ठ विधायकों को क्या मौका मिलेगा या पार्टी कुछ युवा विधायकों को मौका देगी। हम लगातार इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण खबर पर जानकारी साझा करने के लिए आपका।